सब लोग आरएसएस के टच में हैं, सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, वर्कर्स को अपने मार रहे हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इनके कलफ के कुर्तों पे कलफनी कम होती है। वर्कर्स को कुछ भी जो ये होती है ना, पद ना टिकट ना कुछ, और अपने लिए सब कुछ, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी है। अब इसको बहानेबाजी कर, किसी वर्कर ने प्रोटेस्ट किया क्या कि हमें प्रेस नहीं कवर कर रही? कांग्रेस के वर्कर्स को फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के वर्कर को फर्क इसलिए पड़ता है कि जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनसे ऊपर जा रहे हैं, उनके कंधे पे पैर रख के। जिनको कुछ नहीं आता वो राज्यसभा की टिकटें ले रहे हैं। जो आरएसएस के खुले एजेंट्स हैं उनको राज्यसभा की टिकटें मिल रही है। कांग्रेस के वर्कर्स को इससे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर करे ना करे, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन तो उन्हें यही दलाल टाइप लोग जो हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के अंदर, वो नहीं करने दे रहे। अगर कांग्रेस ही सही काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म ही कहां होता? अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही ठीक काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म कैसे होता? मैं इस बात को बहुत दिन से समझा रहा हूं। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। अब अगर अभी भी अपनी हरकतें सुधार ले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, सही रास्ते पे आ जाएं, वर्कर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें, ये दलालों को रेवड़ियां बांटनी बंद कर दें, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्ष की पार्टी, तो सबसे बड़ी बात मैं फिर वो बोलूंगा क्योंकि वो मेरे मन की बात है, बसपा सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है आज भी, कम से कम उत्तर भारत में। वही ठीक हो जाए तो बाकी सारा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है वहां भी सबसे बड़े स्लीपर सेल मिश्रा जी के रूप में बैठे ही हैं। अच्छा, कौन कौन से आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में जो अभी टिकट? अभी कौन कौन सा नहीं है? अभी खड़गे जी को छोड़ के जितने भी हैं सब आरएसएस के टच के लोग हैं। क्या करोगे? राहुल गांधी तो टॉप लीडरशिप में ना, उनकी तो इलाज करने के लिए आरएसएस कर ही रही है इतने सारे काम। स्लीपर सेल्स छोड़े इसलिए गए कि जो उनके बाप दादाओं ने थोड़ा बहुत नाम कमाया था जिस भी वजह से, उसको मिट्टी में मिला दें। राहुल गांधी तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। 4000 किलोमीटर पैदल चल के, 4000 किलोमीटर पैदल चल के और अपनी पार्टी को खुद क्रिटिसाइज करके, बाबा साहब की लाइन पकड़ के, जो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा उसको सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा कौन क्या मेहनत कर सकता है। कहीं ना कहीं तो कमी है ना, हम लोग बता रहे हैं वो कमी स्लीपर सेल्स में है। तो राहुल गांधी से बढ़िया एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेहनत, नतीजा जीरो। क्यों? सर, मुसलमानों के दूसरे अल्लाह जो है वो ऐसे साफ हैं, आप बड़े नाराज हैं मुसलमानों के। हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो एक बुनियादी बात जो है जो हमारे रसूल ने हमें सिखाई है कि अल्लाह एक ही है और उसकी बराबरी खुद जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो भी एक हमारे और आपकी तरह इंसान ही थे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है मुसलमान होने का। और जो लोग मुसलमानों के नेता आज हैं, सबके सब जो भी आप जिन्हें जानते हैं ना, जो टीवी पे खासतौर पे क्रिमिनल मीडिया में नजर आते हैं, किसी भी तरीके से वो आरएसएस के एक प्रकार से वर्कर है। तो उनके बारे में क्या ही बात करें। वो अपना बेचारे अपना जिंदगी के दिन काट रहे हैं। नंबर उनका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, नंबर आना है उनका भी। वो भी एक ना एक दिन बुलडोजर के नीचे आएंगे। बचाएगा कौन उन्हें? हम ही बचाएंगे, अम्बेडकरवादी बचाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उसकी दो जो लेयर्स है ना, एक लेयर तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है अभी भी, बावजूद इसके कि सब तरफ से प्रेशर है, वो है कार्यकर्ताओं की। एक लीडरशिप की है, वो भी थोड़ी बहुत अभी सुरक्षित है, टॉप लीडरशिप। बीच में जितने हैं ना, ये जो राज्यसभा जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, ये सब लोग आरएसएस के टच में हैं। सब लोग बेईमानी कर रहे हैं, वर्कर्स को अपने मार रहे हैं और जिंदगी के मजे ले रहे हैं। इनके कलफ के कुर्तों पे कलफनी कम होती है। वर्कर्स को कुछ भी जो ये होती है ना, पद ना टिकट ना कुछ, और अपने लिए सब कुछ, ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी है। अब इसको बहानेबाजी कर, किसी वर्कर ने प्रोटेस्ट किया क्या कि हमें प्रेस नहीं कवर कर रही? कांग्रेस के वर्कर्स को फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के वर्कर को फर्क इसलिए पड़ता है कि जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनसे ऊपर जा रहे हैं, उनके कंधे पे पैर रख के। जिनको कुछ नहीं आता वो राज्यसभा की टिकटें ले रहे हैं। जो आरएसएस के खुले एजेंट्स हैं उनको राज्यसभा की टिकटें मिल रही है। कांग्रेस के वर्कर्स को इससे बिल्कुल परेशानी नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर करे ना करे, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन आंदोलन तो उन्हें यही दलाल टाइप लोग जो हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं कांग्रेस के अंदर, वो नहीं करने दे रहे। अगर कांग्रेस ही सही काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म ही कहां होता? अगर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ही ठीक काम कर लेती तो सीजेपी का जन्म कैसे होता? मैं इस बात को बहुत दिन से समझा रहा हूं। लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं,
ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से नाराज हैं। अब अगर अभी भी अपनी हरकतें सुधार ले ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, सही रास्ते पे आ जाएं, वर्कर्स पे ध्यान देना शुरू कर दें, ये दलालों को रेवड़ियां बांटनी बंद कर दें, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्ष की पार्टी, तो सबसे बड़ी बात मैं फिर वो बोलूंगा क्योंकि वो मेरे मन की बात है, बसपा सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है आज भी, कम से कम उत्तर भारत में। वही ठीक हो जाए तो बाकी सारा देश ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है वहां भी सबसे बड़े स्लीपर सेल मिश्रा जी के रूप में बैठे ही हैं। अच्छा, कौन कौन से आरएसएस के लोग हैं कांग्रेस में जो अभी टिकट? अभी कौन कौन सा नहीं है, अभी खड़गे जी को छोड़ के जितने भी हैं सब आरएसएस के टच के लोग हैं। क्या करोगे? राहुल गांधी तो टॉप लीडरशिप में है ना, उनकी तो इलाज करने के लिए आरएसएस कर ही रही है इतने सारे काम। स्लीपर सेल्स छोड़े इसलिए गए कि जो उनके बाप दादाओं ने थोड़ा बहुत नाम कमाया था जिस भी वजह से, उसको मिट्टी में मिला दें। राहुल गांधी तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका कोई मिसाल ही नहीं है। 4000 किलोमीटर पैदल चल के, 4000 किलोमीटर पैदल चल के और अपनी पार्टी को खुद क्रिटिसाइज करके, बाबा साहब की लाइन पकड़ के, जो आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा उसको सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा कौन क्या मेहनत कर सकता है। कहीं ना कहीं तो कमी है ना, हम लोग बता रहे हैं वो कमी स्लीपर सेल्स में है। तो राहुल गांधी से बढ़िया एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता ना। इतनी मेहनत, नतीजा जीरो। क्यों? सर मुसलमानों के दूसरे अल्लाह जो है वो ऐसे साफ हैं, आप बड़े नाराज हैं मुसलमानों के। हाँ, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, वो एक बुनियादी बात जो है जो हमारे रसूल ने हमें सिखाई है कि अल्लाह एक ही है और उसकी बराबरी खुद जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी एक हमारे और आपकी तरह इंसान ही थे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है मुसलमान होने का। और जो लोग मुसलमानों के नेता आज हैं, सबके सब जो भी आप जिन्हें जानते हैं ना, जो टीवी पे खासतौर पे क्रिमिनल मीडिया में नजर आते हैं, किसी भी तरीके से वो आरएसएस के एक प्रकार से वर्कर है। तो उनके बारे में क्या ही बात करें। वो अपना बेचारे अपना जिंदगी के दिन काट रहे हैं, नंबर उनका भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, नंबर आना है उनका भी। वो भी एक ना एक दिन बुलडोजर के नीचे आएंगे। बचाएगा कौन उन्हें? हम ही बचाएंगे, अंबेडकरवादी बचाएंगे।